हेलो दोस्तों, वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। टू स्टॉक ब्रश कटर स्पार्टा 44 ओलियोमैक स्पार्टा 44 ब्रश कटर मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है। यह ब्रश कटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए, चेक करने के बाद पता चलेगा क्या खराब है। चेक करना पड़ता है स्पार्क प्लग, फ्यूल फिल्टर, कार्बोरेटर रिंग पिस्टन, फ्यूल पाइप, फ्यूल फिल्टर, प्राइम बल्ब, इनमें से कुछ भी डैमेज हो सकता है। चेक करने के बाद पता चलेगा क्या खराब है। तो चलिए चेक करते हैं। दोस्तों, यह स्पार्टा 44 ब्रश कटर मशीन में चौक को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों को। आज मैं आपका कन्फ्यूज़न और डाउट सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच को ऊपर की तरफ ऑन करेंगे। देखिए, स्विच ऑन ऊपर होता है। स्विच ऑन हो चुका है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा। फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ है, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भरा हुआ है। आप अपने मशीन का देख लीजिए। ये ब्रश कटर स्टार्ट करने से पहले हमें प्राइम बल्ब को प्रेस करना पड़ता है। इस तरह से आप प्राइम बल्ब को प्रेस कर लीजिए। 4 से 5 बार प्रेस कीजिए प्राइम बल्ब को। इसके बाद आप मशीन को स्टार्ट कीजिए। यह ब्रश कटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग का मोमेंट बिल्कुल भी नहीं बना रहा है। आइए चौक लीवर के बारे में हम क्लियर कर देते हैं। चौक लीवर के बारे में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 लाइन आपको दिख रहा है। 3 लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए, अंदर में चौक लीवर है। ये देखिए, ये है चौक लीवर। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसके बारे में। ये देखिए, यहाँ पर 3 लाइन आपको दिख रहा है। 1 2 3 3 लाइन। स्टार्ट करके आप ब्रश कटर को जब भी चलाएंगे, घास काटेंगे, चौक लीवर 3 लाइन में होना चाहिए। ये देखिए, चौक लीवर 3 लाइन में है। अभी चौक लीवर को हम राइट साइड करेंगे तो मशीन चौक में हो जाएगा। ये देखिए, अभी मशीन चौक में है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको एन शेप में दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा आप। ये देखिए, यहाँ पर चौक है। यह ब्रश कटर अभी चौक में है जैसा कि आपने देखा। मैंने चौक लीवर को राइट साइड किया है। चलिए चौक में हम मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे। चौक लेने के बाद भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। यह ब्रश कटर चौक में भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। यह ब्रश कटर मशीन को आप जब भी 10 घंटा चलाएं, 10 घंटा चलाने के बाद आपको एयर फिल्टर क्लीन करना है। एयर फिल्टर कवर हमने खोल दिया है। चलिए मैं आपको अब एयर फिल्टर दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर में एयर फिल्टर है। यह एयर फिल्टर आपको क्लीन करना है। हर 10 घंटे में आप एयर फिल्टर को क्लीन कीजिए। जब भी आप मशीन को चलाएँ, हर 10 घंटे में आपको एयर फिल्टर क्लीन करना है। चौक लीवर राइट साइड है। एयर क्लीनर इनसाइड कवर का देखिए हॉल बंद है अभी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चौक लीवर को हम लेफ्ट में करेंगे। ये देखिए, लेफ्ट में करने के बाद एयर फिल्टर इनसाइड कवर का हॉल खुल गया है। देखिए, लेफ्ट में है अभी चौक लीवर। स्टार्ट करके आप जब भी मशीन को चलाएंगे, आपको देखना है एयर क्लीनर इनसाइड कवर का हॉल खुला हुआ होना चाहिए। चौक में ब्रश कटर नहीं चलाना है। अगर आप चौक में मशीन को चलाएंगे तो आपके मशीन का कार्बोरेटर डैमेज हो जाएगा। यह ब्रश कटर स्टार्ट ना होने पर मैं चेक करूँगा कार्बोरेटर, फ्यूल पाइप, स्पार्क प्लग, प्राइम बल्ब, ये सभी को मैं चेक करूंगा। कार्बोरेटर को खोलकर बाहर निकालने के लिए आपको 3 एलेंकी बोल्ट खोलना पड़ता है। 2 एलेंकी बोल्ट हमने खोल दिया है 4 mm एलेंकी की मदद से। एक और एलेंकी बोल्ट खोलना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो एलेंकी बोल्ट कहाँ पर रहता है। एक और एलेंकी बोल्ट यहाँ पर आपको देखना मिलेगा। यह एलेंकी बोल्ट को आपको खोलकर बाहर निकालना होगा। देखिए, इसके ऊपर में एक एलेंकी बोल्ट और लगा हुआ है। यह एलेंकी बोल्ट को हम खोलकर बाहर निकालेंगे। एयर क्लीनर इनसाइड कवर बाहर आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास यह मशीन है ओलियोमैक स्पार्टा 44 या ओलियोमैक का कोई भी ब्रश कटर है आपके पास 2 स्टॉक और स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। यह वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा आपके मशीन का क्या डैमेज है, क्या ख़राब है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा और बारीकी से एक एक स्पेयर पार्ट्स को चेक करूँगा। एयर फिल्टर कवर एंड एयर क्लीनर इनसाइड कवर दोनों हमने खोल दिया है। ये देखिए दोस्तों, फ्यूल पाइप को आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, फ्यूल पाइप इस मशीन का पूरी तरह से डैमेज हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, इस मशीन का फ्यूल पाइप पूरी तरह से डैमेज हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप भी अपने मशीन का चेक कर लीजिए। फ्यूल पाइप कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज है तो आप उसे चेंज कीजिए और एक नया फ्यूल पाइप लगाइए। देखिए, अगर आपके मशीन का फ्यूल पाइप ब्लॉक रहेगा, जाम रहेगा या फटा हुआ रहेगा तो आपका मशीन स्टार्ट नहीं होगा, और अगर स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। आप जैसे ही एक्सेलेरेटर को प्रेस करेंगे मशीन स्टार्ट करके, मशीन आपका अचानक से बंद हो जाएगा। आपका मशीन अपने आप कभी रेस होगा, कभी स्लो होगा। इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चेक कर लीजिए। फ्यूल पाइप,
कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज है तो आप उसे चेंज कीजिए और एक नया फ्यूल पाइप लगाइए। दोस्तों बहुत लोगों को फ्यूल पाइप प्राइम बल्ब में फिट करना नहीं आता है। प्राइम बल्ब का जो आगे का नोजल है उसमें यह पाइप लगेगा, प्राइम बल्ब का जो बड़ा वाला नोजल है उसमें पाइप लगेगा और उसी पाइप में फ्यूल फिल्टर लगेगा। पेट्रोल टैंक के अंदर एक फ्यूल फिल्टर है, वह फ्यूल फिल्टर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर फ्यूल फिल्टर कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज रहेगा या ब्लॉक रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। आप अपने मशीन का फ्यूल फिल्टर चेक कर लीजिए, लगा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप लगा दीजिए, एक नया फ्यूल फिल्टर लगाइए। दोस्तों ये देखिए, ये है स्पार्टा 44 ओलियोमैक ब्रश कटर मशीन का कार्बोरेटर। ये देखिए, ये है कार्बोरेटर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, वाल्ब्रो कंपनी का यह कार्बोरेटर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर WALBRO वाल्ब्रो। यह कार्बोरेटर वाल्ब्रो कंपनी का है और वाल्ब्रो कंपनी का जो कार्बोरेटर है वो बहुत ही बढ़िया होता है। बहुत ही लंबा समय तक यह कार्बोरेटर चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। देखिए यह फ्यूल पाइप है, फ्यूल पाइप यह मशीन का पूरी तरह से डैमेज हो गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, इस मशीन का जो फ्यूल पाइप है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। मैं इस मशीन में न्यू फ्यूल पाइप लगाऊंगा। आप इस मशीन का जो भी स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा स्पेयर पार्ट्स कुरियर द्वारा। अभी कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। देखिए मैं प्राइम बल्ब को निकाल रहा हूं और प्राइम बल्ब देखिए निकल चुका है। प्राइम बल्ब को प्रेस करके बाहर निकालना पड़ता है। देखिए यह प्राइम बल्ब निकल चुका है। देखिए प्राइम बल्ब इस मशीन का पूरी तरह से डैमेज हो गया। देखिए प्राइम बल्ब फट गया है। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, प्राइम बल्ब यह मशीन का पूरी तरह से डैमेज हो गया है, फट गया है, सड़ गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए प्राइम बल्ब यह मशीन का फट गया है। चलिए मैं प्राइम बल्ब को चेंज करूंगा, एक न्यू प्राइम बल्ब यह मशीन में मैं लगाऊंगा। चलिए अभी तक मैंने चेक किया, मुझे 2 आइटम डैमेज मिला। एक तो फ्यूल पाइप, दूसरा प्राइम बल्ब, यह दोनों डैमेज है। मैं इस दोनों को चेंज करूंगा। एक्सीलेटर वायर को मैं खोलकर बाहर निकाल रहा हूं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच का वायर लगा हुआ है। यह वायर को मैं इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से निकालता हूँ। बहुत ही आसान है निकालना वायर को। वायर को आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल लीजिए और जब भी आप वायर को निकालिए ध्यान से देखिए, उसी जगह पर आपको वायर को फिर से लगाना है। ऑन ऑफ स्विच का वायर आप जब भी निकालें ध्यान से देखकर लगाएं। कार्बोरेटर, प्राइम बल्ब, फ्यूल पाइप यह सभी चेक करने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ स्पार्क प्लग कैप को। इस तरह से हम खोलेंगे। स्पार्क प्लग का कैप खोलने के बाद हम स्पार्क प्लग को ओपन करेंगे प्लग रेंच लेकर। प्लग रेंच की मदद से आप बहुत ही आसानी से स्पार्क प्लग को खोलकर ओपन कर सकते हैं। देखिए स्पार्क प्लग को देखिए स्पार्क प्लग खुल चुका है। स्पार्क प्लग को खोलने के बाद आपको चेक करना है स्पार्क प्लग में करंट आना चाहिए। करंट किस तरह से चेक करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए स्पार्क प्लग में बहुत ही ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। NGK कंपनी का यह स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग में बहुत ही ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है तो मैं करंट पहले चेक करूँगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका मशीन स्टार्ट हो रहा है और घास नहीं काट रहा है, ब्लेड वर्क नहीं कर रहा है, ब्लेड नहीं घूम रहा है, घास नहीं काट रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपको चेक करना चाहिए क्लच एंड क्लच ड्रम, इनर सॉफ्ट रड चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। क्लच असेंबली में 2 बोल्ट लगा हुआ है, हम इसे खोलेंगे। 4 mm का एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है। यह दोनों एलेंकी बोल्ट को हम खोलकर बाहर निकालेंगे। इसके बाद हम रड चेक करेंगे। रड चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। रॉड का जो दाता है हम उसे अच्छी तरह से चेक करेंगे, वो सही होना चाहिए। अगर वो डैमेज रहेगा तो आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप घास काटेंगे तो घास नहीं काटेगा और ब्लेड वर्क नहीं करेगा। चलिए रॉड का दाता किस तरह से चेक करना है मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। पहले तो मुझे रड बाहर निकालना होगा। ये देखिए रॉड जो है वो इस तरह से आप बाहर निकाल सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है हाथ से तो आप इस तरह से रॉड को बाहर निकालिए, रॉड बाहर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आप रॉड को बाहर निकालिए, रॉड बाहर आ जाएगा। देखिए रॉड बाहर आ चुका है। रॉड चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। आपके मशीन का इनर रॉड अगर डैमेज रहेगा तो घास नहीं काटेगा, ब्लेड वर्क नहीं करेगा, ब्लेड नहीं घूमेगा। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दाता को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये जो दाता है ना, यह बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये घिसा हुआ डैमेज रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा, घास नहीं काटेगा, ब्लेड वर्क नहीं करेगा, ब्लेड नहीं घूमेगा। ध्यान से देखिए यह रॉड का जो दाता है वो बिल्कुल सही है। आप अपने मशीन का अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। चलिए मैंने रॉड को तो चेक कर लिया है, अब मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा क्लच एंड क्लच ड्रम। ये भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। क्लच टूटा हुआ है या क्लच का स्प्रिंग टूटा हुआ है या क्लच घिस गया है,
तो क्लच डैमेज होने पर भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा दोस्तों। घास नहीं काटेगा, ब्लेड वर्क नहीं करेगा, ब्लेड स्पीड में नहीं घूमेगा। आपका मशीन स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन घास नहीं काट रहा है, ब्लेड वर्क नहीं कर रहा है, ब्लेड नहीं घूम रहा है। तो ऐसे में आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। क्लच एंड क्लच ड्रम, टॉप कवर एंड रिकॉइल स्टार्टर में लगा हुआ एलेंकी बोल्ट को हम खोलेंगे, टॉप कवर को बाहर निकालेंगे। इसके बाद चेक करेंगे हम स्पार्क प्लग में करंट, क्लच, क्लच ड्रम, यह सभी को हम चेक करेंगे। जो भी स्पेयर पार्ट्स खोले आप सभी को चेक करें। मैं रिकॉइल स्टार्टर को भी अभी चेक करूंगा। देखिए यह है रिकॉइल स्टार्टर। यह रिकॉइल स्टार्टर बिल्कुल सही है और सही वर्क कर रहा है। आप अपने मशीन का रिकॉइल स्टार्टर चेक कर लीजिए। जो भी स्पेयर पार्ट्स आप खोल रहे हैं वो सभी को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। सभी स्पेयर पार्ट्स को अच्छी तरह से चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए स्टार्ट पुल्ली का स्प्रिंग बहुत ही सही वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही है स्टार्ट पुल्ली। दोस्तों हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं मशीन और वीडियो के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए आप पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। स्पार्क प्लग में करंट चेक करने के लिए मैं रिकॉइल स्टार्टर को फिट करूँगा। रिकॉइल स्टार्टर आप जब भी फिट करें इस तरह से लगाकर पहले आपको चेक करना है। रिकॉइल स्टार्टर सही से बैठाकर उसके बाद आपको बोल्ट को टाइट करना है। रिकॉइल स्टार्टर आप जब भी लगाएं पहले लगाकर खींचकर देख ले वो सही से बैठा हुआ है, तभी आप बोल्ट को फुल टाइट करें। दोस्तों टॉप कवर को खोलने के बाद आप इस तरह से रिकॉइल स्टार्टर लगाकर मशीन को स्टार्ट ना करें, नहीं तो आपका रिकॉइल स्टार्टर डैमेज हो सकता है। इस तरह से रिकॉइल स्टार्टर लगाकर आप मशीन को स्टार्ट ना करें। अगर आप करेंगे तो आपके मशीन का डैमेज हो जाएगा रिकॉइल स्टार्टर। मैं यह रिकॉइल स्टार्टर लगाकर मशीन को स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ करंट चेक करूंगा। इस तरह से रिकॉइल स्टार्टर लगाकर आप सिर्फ करंट चेक कर सकते हैं, मशीन को स्टार्ट नहीं करना है। मैं ये रिकॉइल स्टार्टर फिट कर रहा हूं सिर्फ करंट देखने के लिए, मैं मशीन को स्टार्ट नहीं करूंगा। स्पार्क प्लग को प्लग कैप में लगाकर करंट चेक करना है। ये देखिए यह है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग को प्लग कैप में आप इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद आपको रिकॉइल स्टार्टर खींचकर करंट चेक करना है। स्पार्क प्लग का जो कैप है उसके अंदर में स्प्रिंग होना चाहिए। इग्निशन कॉइल का वायर में स्प्रिंग लगा हुआ होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है। यह स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पार्क प्लग शॉर्ट रहता है, स्पार्क प्लग में करंट कम आता है, जिसकी वजह से आपका मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है। आपके ब्रश कटर मशीन का स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है तो स्पार्क प्लग को चेंज करके देखिए, और अगर कम करंट आ रहा है, मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है, तो आप ऐसे में भी एक न्यू स्पार्क प्लग लगा कर देखिए। स्पार्क प्लग डैमेज होता है। कार्बोरेटर साइड से हम रिंग पिस्टन चेक कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पिस्टन अप डाउन हो रहा है। कार्बोरेटर साइड से रिंग पिस्टन देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, बट मैं साइलेंसर साइड से भी चेक करूंगा रिंग पिस्टन। साइलेंसर साइड से चेक करने के लिए हमें साइलेंसर को खोलना होगा। साइलेंसर को आप खोलिए। 5 mm का एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है, ऊपर में 2 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है 5 mm का। यह दोनों एलेंकी बोल्ट खोलकर बाहर निकालेंगे और एक एलेंकी बोल्ट आपको नीचे में मिलेगा, वह एलेंकी बोल्ट को भी खोलना है। ये देखिए यहाँ पर अंदर में 4 mm का एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है, इस एलेंकी बोल्ट को भी खोलकर बाहर निकालना है। स्मॉल एलेंकी बोल्ट है ये। साइलेंसर आप जब भी खोले आपको चेक करना है, साइलेंसर क्लीन होना चाहिए। अगर साइलेंसर क्लीन नहीं है तो क्लीन कर लीजिए। साइलेंसर जाम रहेगा या डस्ट रहेगा, कार्बन रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। साइलेंसर को आप अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा लगाते वक्त। साइलेंसर आपके मशीन का ब्लॉक रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, और अगर साइलेंसर क्लीन रहेगा तो आपका मशीन सही चलेगा। चलिए साइलेंसर साइड से हम चेक करेंगे रिंग पिस्टन। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कार्बन दिख रहा है। ये देखिए कार्बन बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है साइलेंसर साइड से। पिस्टन ध्यान से देखिएगा, देखिए पिस्टन अप डाउन हो रहा है। रिंग पिस्टन ध्यान से देखिए, देखिए पिस्टन अप डाउन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। फ्लाई व्हील को हाथ से घुमाकर चेक कीजिए या रिकॉइल स्टार्टर को खींचकर देखिए, पिस्टन अप डाउन होगा। ये देखिए रिंग पिस्टन आप इस तरह से चेक कर लीजिए। मुझे साइलेंसर साइड से थोड़ा डैमेज दिख रहा है, इसलिए मैं कंप्लीट सिलेंडर असेंबली को खोलकर बाहर निकालूंगा और चेक करूंगा रिंग पिस्टन और सिलेंडर। साइलेंसर साइड से मेरे को डैमेज लग रहा था पिस्टन, इसलिए मैं कंप्लीट सिलेंडर असेंबली को खोलकर बाहर निकालूंगा और बारीकी से चेक करूंगा रिंग पिस्टन और सिलेंडर।
सिलेंडर को खोलकर बाहर निकालने के लिए आपको 4 एलेंकी बोल्ट खोलना पड़ता है 4 mm का। 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है सिलेंडर में। चारों एलेंकी बोल्ट को खोलकर बाहर निकालेंगे तो आपका सिलेंडर बाहर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये है सिलेंडर बाहर आ चुका है। सभी बोल्ट को हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर ध्यान से देखिए, जहाँ पर पिस्टन लगता है यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए सिलेंडर जो है वो थोड़ा घिस गया है। ये देखिए मेरे को डैमेज लग रहा है। ये देखिए सिलेंडर जो है वो घिस गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए सिलेंडर मेरे को डैमेज लग रहा है, सिलेंडर घिस गया है। सिलेंडर को आप जब भी चेक करें दोनों तरफ से चेक करें, दोनों तरफ से आपको चेक करना है। सिलेंडर में अगर आपको स्क्रैच लग रहा है, डैमेज लग रहा है तो आप उसे चेंज कीजिए, एक नया कंप्लीट सिलेंडर असेंबली लगाइए। देखिए ये सिलेंडर चल सकता है, लेकिन मेरे को कस्टमर ने बोला है कि जो भी ख़राब है आप उसे सीधा चेंज कीजिए, मेरे को नया लगा कर दीजिए। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अंदर का रिंग टूट जाता है, तो रिंग भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जब भी चेक करें ना, रिंग, पिस्टन और सिलेंडर सभी को चेक करें। कंप्लीट सिलेंडर को बाहर निकालें और बारीकी से चेक करें रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर का रिंग टूट जाता है, जिसकी वजह से मशीन स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन रिंग अगर टूट जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको खोलकर बाहर निकालना होगा सिलेंडर निकालने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा रिंग, पिस्टन। देखिए पिस्टन में कार्बन लगा हुआ है तो यह कार्बन क्लीन हो जाता है, आप क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके मशीन का रिंग, पिस्टन और सिलेंडर सही दिख रहा है तो आप कार्बन को क्लीन कीजिए और फिट कीजिए। देखिए मेरे को ना यह रिंग, पिस्टन और सिलेंडर देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, चल सकता है। लेकिन मेरे को कस्टमर ने सीधा सीधा बोला है कि जो भी थोड़ा मोड़ा भी डैमेज दिखेगा आप उसे चेंज कर दीजिएगा। तो मैं रिंग, पिस्टन और सिलेंडर सभी को चेंज करूंगा और नया कंप्लीट सिलेंडर असेंबली यह मशीन में मैं लगाऊंगा। कस्टमर ने बोला मेरे को कोई भी इशू नहीं चाहिए बनने के बाद, कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए आपको। जो भी डैमेज लग रहा है आप उसे सीधा चेंज कीजिए। फर्स्ट वाला रिंग मैंने आपको दिखाया बिल्कुल सही है। ये देखिए सेकंड वाला रिंग भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। रिंग बिल्कुल सही है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा दोनों रिंग बिल्कुल सही है। क्लच असेंबली खोलकर बाहर निकालने के लिए 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट खोलना होगा। 4 mm का एलेंकी लेकर चारों बोल्ट को खोलकर बाहर निकालिए, क्लच असेंबली बाहर आ जाएगा। क्लच असेंबली बाहर आने के बाद आपको चेक करना है क्लच एंड क्लच ड्रम दोनों को चेक करना है। क्लच डैमेज हो गया है, क्लच टूट गया है, क्लच का स्प्रिंग टूट गया है, क्लच घिस गया है। क्लच अगर आपके मशीन का डैमेज है तो आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम आएगा, घास नहीं काटेगा, ब्लेड रफ्तार में नहीं घूमेगा और घास नहीं काटेगा। इसलिए आप अपने मशीन का अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। क्लच और क्लच ड्रम दोनों को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। देखिए क्लच असेंबली खोलकर हमने बाहर निकाल दिया है और चलिए मैं आपको अब दिखा देता हूँ। देखिए क्लच असेंबली में क्लच ड्रम लगा हुआ है। ये देखिए क्लच ड्रम मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यह है क्लच ड्रम। क्लच ड्रम इस मशीन का सही है। क्लच ड्रम में जंग लग गया है बट क्लच ड्रम बिल्कुल सही है। क्लच ड्रम आपके मशीन का डैमेज लग रहा है आपको या घिसा हुआ लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्लच ड्रम में लाइनिंग आ गया है, गड्ढा हो गया है, ऐसा लग रहा है आपको, तो आप क्लच ड्रम को चेंज कीजिए। चलिए अब मैं आपको क्लच दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यह है क्लच। क्लच देख सकते हैं पूरी तरह से डैमेज हो गया। ये देखिए साइड से देख पा रहे हैं आप। चलिए मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए क्लच इस मशीन का पूरी तरह से डैमेज हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए ऊपर में टूटा हुआ है, ध्यान से देखिए आप। क्लच टूटा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्लच इस मशीन का पूरी तरह से डैमेज हो गया है। देखिए यहाँ पर क्लच पूरी तरह से डैमेज हो गया है, तो मैं इस मशीन में एक नया क्लच लगाऊंगा। देखिए क्लच टूटा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्लच आपके मशीन का डैमेज है, क्लच टूटा हुआ है, क्लच घिस गया है, क्लच का स्प्रिंग टूट गया है। क्लच बिल्कुल सही है और स्प्रिंग टूटा हुआ है तो आप स्प्रिंग चेंज कर सकते हैं। क्लच टूट गया है, क्लच घिस गया है तो आप एक नया क्लच लगाइए। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा क्लच किस तरह से खोलकर बाहर निकालना है। क्लच किस तरह से खोलकर बाहर निकालना है मैं आपको बता देता हूं। क्लच को खोलकर बाहर निकालने के लिए हमें दोबारा से सिलेंडर लगाना होगा। सिलेंडर असेंबली को पहले हम फिट करेंगे, इसके बाद हम सिलेंडर में रस्सी डालकर पिस्टन को लॉक करेंगे। स्टार्टर रॉप का जो रस्सी है वो आप डाल सकते हैं पिस्टन लॉक करने के लिए। एलेंकी बोल्ट लगाकर मैंने सिलेंडर को टाइट कर दिया है। अब मैं रस्सी डाल रहा हूँ। ये देखिए जहाँ पर स्पार्क प्लग लगता है वहाँ पर आपको रस्सी डालना है। स्टार्टर का रॉप भी आप डाल सकते हैं। रिकॉइल स्टार्टर का जो रॉप होता है, रस्सी होता है, वो भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए जहाँ पर स्पार्क प्लग लगता है वहाँ पर आपको रस्सी डालकर पिस्टन को लॉक करना है। उसके बाद आपको बोल्ट खोलना है। क्लच में 2 बोल्ट लगा हुआ है, दोनों बोल्ट एलेंकी है। 6 mm का 2 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है क्लच में। देखिए ध्यान से मैं क्लच बोल्ट को खोल रहा हूं। आप इस तरह से क्लच बोल्ट को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं 6 mm एलेंकी लेकर। अगर आपके पास लकड़ी काटने वाला चैन सॉ मशीन है और स्टार्ट नहीं हो रहा है या स्टार्ट होकर बंद हो जाता है,
लकड़ी नहीं काट रहा है, लकड़ी पे सटाते ही ब्लेड रुक जाता है। चैन सॉ मशीन रिपेयरिंग का हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो देखकर आप अपने मशीन को घर पे ही रिपेयरिंग कर सकते हैं। सभी मशीनों का स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। 2 स्टॉक ब्रश कटर, 4 स्टॉक ब्रश कटर, लकड़ी काटने वाला चैन सॉ मशीन, मच्छर मारने वाला फॉगिंग मशीन। देखिए क्लच का जो 2 मोटा वाशर होता है ना, वो इस तरह से पहले फ्लाईव्हील में लगता है। देखिए 2 मोटा वाशर है क्लच का, पहले फ्लाईव्हील में लगाना है, इसके बाद आप बोल्ट लगाकर टाइट कीजिए। देखिए यह है क्लच देखिए टूट गया है। यह वीडियो का सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।